नमस्कार देवियों और सज्जनों। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं थोड़ा एक दो दिन इधर यात्राओं में हूं, और ऐसी यात्राओं में हूं जो ऐसी जगहों पर हूं जहां से लगातार वीडियोस के जरिए आप सभी लोगों से संपर्क नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन आज एक मौका मिला है, और आप लोग इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो दिन में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो लगभग अर्धरात्रि को मैंने सैंडी ब्रो को, जी हाँ, मैं संदीप आर के सिंह को सैंडी ब्रो कहता हूं, इनको मैंने जगाया और कहा कि भैया एक वीडियो कर लो, क्योंकि 2-3 दिनों से कुछ गड़बड़ चल रही है। और इन्होंने कहा कि तुरंत करते हैं। तो स्वागत करते हैं संदीप आर के सिंह जी का व्यालोकवाणी में। बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई। सर नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। सीधे चलते हैं बंगाल। जी। इसलिए चलते हैं क्योंकि अब लड़ाई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है, धार्मिक है और सांस्कृतिक है। इस बात पर हम लोग लगातार वीडियोस कर रहे हैं, प्रारंभ पर भी कर रहे हैं, व्यालोकवाणी पर भी कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है। लेकिन आज मैंने संदीप भाई को क्यों बुलाया, क्योंकि कुछ खास बातें हैं, कुछ खास जानकारी है जो संदीप भाई आपसे बांटेंगे। तो सीधा चलते हैं घोड़े के सॉरी, अंग्रेजी अनुवाद कर अंग्रेजी मुहावरे का अनुवाद कर दिया, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो सीधा चलते हैं संदीप भाई के पास। प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार वेलुक भाई। देखिए, पश्चिम बंगाल पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल मात्र एक प्रदेश का चुनाव नहीं है। यह भारत की सभ्यता, भारत की सुरक्षा पर एक हमला है। उसके लिए, उसको बचाए रखने के लिए और उसको ध्वस्त करने के लिए एक युद्ध है। उससे कम यह नहीं है। आपने बहुत सारी बातें बताई कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, सही है। वह एक व्यक्तिगत चुनाव भी है। वो व्यक्ति कौन है? वो ममता बनर्जी, ठीक है। और इस पर यह सबसे जरूरी बात है कि लोगों को लग रहा है, कई लोगों के अंदर से एक भाव आ रहा है कि भैया क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा के यह चुनाव कराते हो, जीत लो, चाहे जैसे जीत लो। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यदि ममता बनर्जी यह चुनाव जीत जाती है, तब भी तो भाजपा के पास यह ऑप्शन रहेगा ना, राष्ट्रपति शासन लगाने वाला। 2001 कोई अगर आज हटा सकते हैं तो मई के चुनाव के बाद भी हटा सकते हैं, ऐसा क्या है? पर आज हटाने में और मई के चुनाव के बाद हटाने में एक फर्क है। आज वहां पर अगर ममता बनर्जी टॉप से हटा दी जाती हैं, तो जो जनता का भाव है, जनता क्या कहेगी, जनता क्या सोचेगी, जनता अपना दुख कष्ट कैसे प्रकट करेगी, और जनता नहीं करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, तो कौन करेगा फिर? क्यों लोकतंत्र को पूरा मौका दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर कभी लोकतंत्र था ही नहीं? कम्युनिस्टों ने रूल किया तो कौन सा लोकतंत्र? 35 साल हथियार के बल पे रूल किया, इच्छा से अनिच्छा से नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस कर रही है तो किसके भरोसे कर रही है? बाहर से रोहिंग्या भर के। वोटर लिस्ट जहां पे ठीक नहीं है, वहां कौन सा लोकतंत्र और कैसा लोकतंत्र? वोटर लिस्ट में मरे हुए लोग वोट दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में पलायित हुए लोग वोट दे रहे हैं, उनके भूत प्रेत जिन्नात वोट दे रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है फुरफुरा शरीफ से मांगा जाता है कि भैया आशीर्वाद दो, तो जिन विन बुलाता है, फिर जो वोटर लिस्ट में मरे हुए लोग हैं उनके नाम पे वोट पड़ जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? असल लोकतंत्र यह है जब वोटर लिस्ट ठीक हो, दुरुस्त हो, जनता को थोड़ा सा भाव कि हाँ, हमें अपने यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन करना है, क्योंकि अति हो गई है, क्योंकि हमको बगल में बांग्लादेश दिख रहा है, अपने हिंदुओं की हत्याएं दिख रही, महिलाओं की हत्याएं दिख रही हैं, जमीनों पर कब्जा दिख रहा है, वक्फ दिख रहा है। तो जनता नहीं रिस्पॉन्ड करेगी तो कौन करेगा? और क्यों ना उसको ये पूरा मौका मिले। केंद्र के पास तो सत्ता ही है, शक्ति है ही, कर ही देगी। जब करना होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो हटा दी भाई। तुरंत 21 के बाद भी वायलेंस हुआ था, 26 में अगर ममता जीतेगी फिर वायलेंस करेगी, वो रहेगा मुद्दा, हटाएंगे इस बार। क्यों इस बार क्यों हटाएंगे, उसलिए बताता हूँ। क्योंकि भारत की सुरक्षा और भारत की सभ्यता पश्चिम बंगाल के इस चुनाव से, पश्चिम बंगाल की सत्ता से निर्धारित हो रही है, होती है। बेंगलोर में पकड़ा जाता है कोई रोहिंग्या, कागज कहाँ का बना है? पश्चिम बंगाल का। जम्मू में पकड़ा जा रहा है, लखनऊ में पकड़ा जा रहा है, कहीं पकड़ा जा रहा है बांग्लादेशी मुसलमान, कागज का कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अरे भाई, इतने तो आदमी नहीं पैदा हो रहे जितने तुम जो है वोटर आईडी बना दे रहे हो, आधार बांट दे रहे हो। कहाँ से ला रहे हो जी? आप म्यूट है सर। एक बस
बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि बंगाली कहाँ नहीं है। मैं उनको बंगाली कह रहा हूं क्योंकि मैं अब गाली देना चाहता हूं बंगालियों को। दो तरह के बंगाली होते हैं, मुझे पता है। एक को कहा जाता है घाटी और एक को कहा जाता है बंगाल। घाटी बोले तो वो जो पाकिस्तानी है, मैं उनको ईस्ट पाकिस्तान या हाँ, बांग्लादेशी ऐसे पाकिस्तानी, विशुद्ध पाकिस्तान। ऐसे जुमलों से मैं नहीं कोई तो वो घाटी हैं। और वो इधर वालों को, पश्चिम बंगाल वालों को बंगाल कहते हैं। दैट इज यूज्ड इन अ वेरी वेरी डेरोगेटरी मैनर। अब आप ये बताइए साहब, ये जो घाटी और बंगाल है, किसने ये 60 वर्षों से ये पूरा घालमेल कर रखा है? आप ही तो वोट दे रहे हैं। पहली बार बंगाल बंटा तब भी आपने नहीं होने दिया। आज की डेट में मैं आपको अगर ये कहूं कि बंगाली हिंदू और बंगाली मोहम्मडन में कोई अंतर ही नहीं रहा, तो आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं। लेकिन आप न्यू टाउन चले जाइए, आप कोलकाता के किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां आपको ये डिफ्रेंशिएशन साफ साफ पता चलेगा। मैं अभी जहां हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं दुनिया से दूर हूं, एक अलग से किसी जगह पर जहां पर कनेक्शन नहीं है। वो यहां भी बांग्लादेशी मौजूद। कमाल की बात। कहां से आ गए भाई? यहां से आ गए कि यहां से कोलकाता की सीधी फ्लाइट है, सीधा संपर्क है, और ममता बानो ने भर भर के इनको भेजा है और बंगाली हिंदुओं ने इन लोगों को भरा है। ऐसी जगह जहां सभ्यता मात्र यह संदेह ही नहीं कर सकती थी कि यहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके बस सकते हैं। बस ये एक जानकारी दी। आप कंटिन्यू रखिए जी। सर, आपने बंगाली हिंदू की बात की, तो घुसपैठियों को घुसाया गया है। जो घूसपैठी होते हैं, जो घूस लेने में मतलब अग्रणी होते हैं, उन्होंने ही तो घुसपैठियों को घुसाया है। तो घूस और घूस में कोई बहुत अंतर नहीं है। घूस लेके घुसे हैं सब, घूस दे के घुसे हैं, घूस लेके घुसाए गए। तो ये कौन कर रहा था? आपको नहीं पता चल रहा था आप क्या ला रहे हो, किसको ला रहे हो? जबकि कलकत्ता में ही तो क्या बोलते हैं, 1946 में तुमने डायरेक्ट एक्शन दे देखा भाई। विभाजन की त्रासदी पंजाब तो बाद में आई, पहले तो तुमने देखी, अपनी आंखों से देखी। मैं फिर आपको रोक दूंगा सैंडी ब्रो, क्योंकि मैं, देखिए, मुझे बातें याद आ जाती हैं। कोलकाता में एक जगह हुआ करती है बेलूर मठ नाम की। अब बेलूर मठ के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप आज उस बेलूर मठ की स्थिति जाकर देखिए तो वहां विवेकानंद के सिवाय सब लोग मौजूद हैं। पूरा का पूरा ख्रिस्तीकरण हो चुका है वहां का। और ये विवेकानंद के समय ही शुरू हो गया था। मैं अभी कोलकाता पहुंचा था 25 दिसंबर को। कितने दिन बीत गए साहब? कल मकर संक्रांति है। दही चूड़ा मिथिलांचल का, और वैसे खिचड़ी। साहब, जो सजावट मुझे मिली, और जगह जगह सैंटा, यीशु, मरियम, ये सब वो बनाए गए थे जो बिजली की लड़ियों से बनाए जाते हैं। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, गुरु ये क्या सीन है? उसने बताया कि सर इस साल तो कम हुआ है, इस साल कम हुआ है, तब मेरी आंखें फटी रह गईं। उसने कहा कि सर इस बार तो भाजपा वालों ने डंडा बजा दिया, वरना ये तो इससे 4 गुना ज्यादा होता था। अच्छा, सर, उसने ये भी कहा कि भाजपा वालों ने डंडा बजाया। इस पर भी हम और आप असहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो ना हो। मुझे तो लगता है कि भाजपा वालों को बस का कुछ है नहीं, क्योंकि वो अगर बंगाल में बचाना है आपको, तो आपको उनके हिसाब से लड़ना पड़ेगा। वो लड़ नहीं पा रहे हैं। और जी, दर्शकों श्रोताओं, आपकी शिकायत हमेशा होती है कि मैं संदीप भाई को बुलाता हूं तो बोलने नहीं देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीच बीच में ये एनेक्डोट्स डालता रहता हूं ताकि वो उन चीजों से और आगे बढ़े। तो प्लीज जी। कंटिन्यू जी।
सर उस सभ्यता की त्रासदी है जिसने अपनी 3/4 जमीन छोड़ के आ गया इस्लामियों के हाथ, लड़ा नहीं। किस बात के बुद्धिजीवी हो, किस बात के ज्ञानवान हो, किस बात को दुनिया को ऐसा मतलब भारत को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस ऑफ बंगाल इत्यादि इत्यादि, भाई तुम जो रास्ता दिखा रहे हो उस रास्ते पे हमें नहीं जाना है, भगवान बचाए इसे रास्ते से। कई जगह लाइट हाउस इसलिए लगाए जाते हैं कि भैया इधर मत आना, यहाँ पत्थर है, तो ये वो लाइट हाउस है। ठीक है। सिर्फ आपने कहा कि क्रिश्चियन हो गया, क्यों नहीं होगा, एंग्लो इंडियंस थे कहाँ भाई। शशि कपूर की पत्नी जी थी, उनकी उनको एक पिक्चर में अपर्णा सिंह ने बनाई थी 36 चौरंगी लेन, एंग्लो इंडियन की कहानी थी भैया। एंग्लो इंडियन की त्रासदी, उफ, अकेले रह गई हैं, कोई है नहीं देखने वाला। तो कलकत्ता ने नहीं अंग्रेजों का आत्मसात किया था। ये सारा जो ईसाईकरण या अंग्रेजीकरण या मिशनरीकरण सब हुआ था, ये सब तो वहीं से शुरू हुआ था ना, तो क्यों नहीं होगा वहां पर। भारत की सनातन सभ्यता भी पल्लवित पुष्पित हुई, पर उसकी छाती पर इस्लाम को और अंग्रेजों को, मिशनरीज को, क्रिश्चियन को अपने हर प्रकार से सब कुछ करने दिया गया, सनातन को रौंदने दिया गया। कहाँ हुआ, कलकत्ता की और बंगाल की भूमि पर हुआ। तो क्यों नहीं होगा तुम्हारा वो हाल। बंगाली मुसलमान भी वही है जो बंगाली हिंदू है। अच्छा, तो जाओ रह लो बांग्लादेश में फिर उसी मुसलमान के साथ में। बंगालीपन अगर आपको लगता है कि देश से या भारत के ऊपर है, तो फिर आपका कटना तय है। सनातन से कटोगे, सनातन की डोर जो जिस पतंग को लेके उड़ रहे हो, उसकी डोर सनातन से बंधी हुई है। वो जिस छत से उड़ रही हो पतंग, वो सनातन की है, भूमि है, वो भारत की भूमि है। उस पर वापस लौटोगे नहीं शाम को, तो डोर जो टूटेगी ना, वो इस्लाम नहीं तो क्रिश्चियन के ही आंगन में या सड़क पे गिरेगी। और टूटी हुई पतंगे या तो लूटी जाती हैं या फाड़ी जाती हैं। जो सुरक्षित लौट आती है उसी को इज्जत मिलती है छत पे। ठीक है। तो ये बंगालियों ने अपने आप को ये किया कि हम तो भैया सनातनी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। धीरे धीरे एक वो महुआ मोइत्रा बोलती है कि भारत में कौन रहना है। मतलब अगर इस तरीके के लोगों को तुम सांसद बना के भेज रहे हो, तो क्या ही कहा जाए। तो ठीक है, हर प्रदेश को अपना एक नेतृत्व चुनने का अधिकार होता है अभी लगातार, इन्होंने और 60 अभी साल तक अभी कौन गलती संदीप करता है भाई, सर संदीप नेतृत्व भाई, चुनने में। 1 सेकेंड सर, ममता बनर्जी को आपने कब चुना। ज्योति बसु की सरकार हटी, कोई बात नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य वो पहली बार जिस बंगाल से सारे कॉर्पोरेट भाग गए थे, वो पहली बार किस तरीके से टाटा लेकर आ रहे थे वो, और टाटा शुरुआत हो सकती थी। तो ममता बनर्जी को चुनना किसने, सिर्फ इसलिए कि टाटा आ रहा है, सिंगूर प्लांट लगा देगा, अरे सर हमारा जमीन जो है खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपने एक कॉर्पोरेट के आते हुए कॉर्पोरेट को, वो भी टाटा जैसा, ऐसा नहीं कि कोई और जा रहा था, टाटा तो रिलायबल था कि वो भी नहीं था, रतन टाटा तो नहीं, रिलायबल थे। और ये किसने किया? उस बंगाल ने, जहां पर गाना होता था, ले ले अइहा हो पिया सेनुरा बंगाल के, हाँ, पूरा पूर्वांचल, दिल्ली जब तक राजनीति राजधानी नहीं बनी थी या जो भी, आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी साहब। संदीप भाई अंग्रेज ने वहां बहुत क्यों सारी डेरा बातें टिकाया। कही बंगालियों के बारे में, लेकिन जो बाबू शब्द गाली था, उसको हार की तरह पहना बंगालियों ने। जिस राजा राम मोहन राय को जूते मार के भगा देना चाहिए था, उस राजा राम मोहन राय को पता नहीं क्या क्या ब्रह्मर्षि सर एक राजर्षि। नहीं नहीं, वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं सर। अरविंद को क्यों छोड़ना पड़ा बंगाल, रिवॉल्यूशनरी होके भाई, गए, पौंडीचेरी क्यों जाना पड़ा। संत हो गए थे ना, क्यों बंगाल में जगह नहीं थी उनके लिए, अरविंद के लिए जगह नहीं थी। क्या उनके माता पिता के पास जायदाद की कमी थी, पैसे की कमी थी, जमीन की कमी थी क्या, क्यों छोड़ना पड़ा। जो बंगाली हिंदू आया भी, उसके साथ तुमने क्या किया, मरी झापी मैसेकर किया, उस पर बंगाल शांत रहा 70 साल तक भाई। और एक वो है ऐसा ना। मसकर नहीं किया, इस मसकर के बारे में बताना पड़ेगा बार बार। हम लोग इस पर अलग से कई बार चर्चा कर चुके हैं, हाँ लेकिन ठीक, वो अरे सर, मैसेकर केरल ऐसा का था मंत्री केरल का कि पिनरई विजयन जब टीवी पर यह कह सकता है कि अरे यार मारना है तो बंगालियों से सीखो, क्या मारते हैं, मार के लाश गाड़ देते हैं, नमक डाल देते हैं, कुछ हड्डी भी नहीं मिलती, इनसे सीखने वाला है। केरल का कम्युनिस्ट हत्यारा पिनरई विजयन कहाँ जाके सरेंडर कर रहा है, किसको गुरु मान रहा है, बंगाली कम्युनिस्ट। आह, क्या बात। और मरीज झापी जिस नरसंहार की बात भाई संदीप कर रहे हैं,
आंख से अगर आंसू आ जाएं तो आप आदमी नहीं है, क्योंकि आंख से लहू आना चाहिए। हिंदुओं को घेर घेर कर उस दलदली जमीन में मारा गया और उनको ये दिलासा दिया गया था कि तुम आओ और हम तुम्हें नागरिकता देंगे। और उसका दोषी कौन था? ज्योति वही बसु। उसट ज्योति बसु, जो कहता था, जो देशद्रोही था। उसको बंगालियों ने, मतलब जो व्यक्ति सर कह रहा था कि चेयरमैन माओ हमारे हैं, उसको आपने वो यार 30 साल तक बिठा के रखा सिर पर। वो छोड़िए सर, वह ज्योति बसु को अगर उसके अपने लोगों ने धोखा न दिया होता तो प्राइम मिनिस्टर बन गया था वो, एग्जैक्टली। गुजराल की या देवगौड़ा की जगह पे। अगर उसकी अपनी पार्टी वालों ने उसकी टांग नहीं खींची होती तो वो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था आपका, अटल जी की 13 दिन की सरकार के बाद में। और मजे की बात देखिए संदीप भाई की, ऐतिहासिक भूल हुई और उसको बलिदान के तौर पर हम लोग ये वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स कब तक करते रहेंगे भाई? कब तक लेट्स कम बैक ये टू गॉड? टुडे। अब वही कह रहा हूँ, 2026 का चुनाव इन्हीं सब चीजों का युद्ध है। सिर्फ एक एक प्रदेश का 5 साल का चुनाव नहीं है कि अच्छा वहां पे नाली खड़ंजा सड़क बनेगी और विकास होगा और सब कुछ होगा, कुछ नहीं। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी की बात है और भारत की सभ्यता की भी बात है। अब हम रोहिंग्या इमिग्रेंट, अजीत डोभाल जी जैसा आदमी जिसके कंधे पर देश की सुरक्षा का भार है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, सब कुछ है, पर वह एक पुंज तो है, एक शक्ति पुंज तो है, केंद्र पुंज तो है जहां से सारी चीजें निकलती हैं। वह आदमी कहता है 1000 साल का बदला लेना, तो किससे लेना है? किससे लेना है बदला? इस्लामिक आतंक से लेना है ना। पश्चिम से आता था इस्लामिक आतंक, यहाँ से चिट्ठी लिख लिख के भेजा जाता था, ये अब्दाली आ जाओ जरा हमको बचा लो, यहाँ हिंदू राजा बहुत हो गए हैं। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? पूरब से इस्लामिक आतंक को नहीं बुला रही तो क्या कर रही है? आक्रांता मलिच्छों यवनों को कौन बुला रहा है? पूरब से। पूरब से आक्रमण हो रहा है भारत पर इस समय। यह युद्ध नहीं तो और क्या है? और हाँ, केंद्र की जो सरकार है, मुझे पता है उनके पास, भाई मोदी जी के पास शक्ति, सर्वशक्ति है। वो तो कृष्ण जी जैसा वाला है कि भैया सुदर्शन चक्र है, अभी मारूं तो सब पूरा महाभारत खत्म हो जाए, पर नहीं, लड़ना तुम्हें पड़ेगा बाबू। अंतिम शक्ति तो है मेरे पास, मैं तो मार ही दूंगा यार। मैं तो सऊदी अरब गया था घूम, मतलब काम करने, पता नहीं बीच में पहलगाम कर दिया, चलो आ रहा हूँ, 2 मिनट दो, भी बताता हूँ। तो 3 दिन में संदूर उंदूर करके अमेरिका की भी ऐसी की तैसी कर दी। ट्रम्प अच्छा खासा दोस्त था, ट्रम्प को गाली देने के मोड में आ जाना पड़ा कि हैरम हमारा न्यूक्लियर बेस मार दिया पाकिस्तान का, पूरे इस इलाके में हमने कितना बसा के रखा था, बचा के रखा था, चैप्टर क्लोज कर दिया उसका। और आज तक उसका थमा नहीं है अमेरिका का ये हिसाब किताब। तो कमिंग बैक टू कि भाई शक्ति तो है हमारे पास। भाई जिसने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया, देश की सुरक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या किया, वो बंगाल छोड़ देगा? वो छोड़ देगा बंगाल? लेकिन नहीं, बात यह है कि अंदरूनी है तो आराम से हो जाए, प्यार से हो जाए, ठीक है। 370 हटाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। राम मंदिर के लिए कितना बोला जा रहा था कि अरे यार विधेयक ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। हो गया ना, फाइनल चैप्टर क्लोज हो गया ना। शांति से हो जाए, अच्छा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो मोदी जी कहते हैं खाना खाओ अपना, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो वही शब्द है कि भैया तुम अच्छा, है क्या ममता बनर्जी का, हुआ क्या है? आईपैक के ऑफिस पे पहुंची हैं। आईपैक किसका? प्रशांत किशोर का। आपके तो इलाके में घूम रहा था 3 साल तक, अब कलकत्ता में कि कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके प्रतीक जैन के ऑफिस पर, जो कि आईपैक का इस समय सर्वे सर्वा है, ऑफिस पर, घर पे ममता बनर्जी पहुंचती है। क्यों? व्यक्तिगत। उसको, ममता बनर्जी को यह पता है कि अगर मैं जीत भी गई तब भी मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी, तो अब अपनी जान जितनी बचा लूं उतना अच्छा है, जितने कम केस पड़े। और ये मैसेज था कि बेटा तुम्हारी सब कहानी हमको पता है, और अगर अभी शांति से एसआईआर करके नॉर्मल चुनाव होने दिया और सब कुछ काम करने दिया, तब तो थोड़ा बहुत डीलिंग हो जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद तो कोई मौका नहीं है। ये आपका आखिरी चल रहा है, आपको अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है। और मेन बात है कि चुनाव के बाद यदि ममता मुख्यमंत्री होती है, जीत भी जाती है टीएमसी, तो सिर्फ ममता हटेगी एज ए मुख्यमंत्री। टीएमसी की वैलिडेशन नहीं खत्म होगी, टीएमसी को वैलिडेशन मिल जाएगी, पर चुनाव के माध्यम से टीएमसी की भी वैलिडेशन खत्म करना बहुत आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से ये केजरीवाल की ये वैलिडेशन खत्म होती है ये दिल्ली हारने पर। बहुत जी। ये बहुत शानदार बात कही आपने, और यहीं पर मुझे मिल गया नुक्ता इस बातचीत को खत्म करने का। टीएमसी क्या है?
टीएमसी है कम्युनिस्ट वही पार्टी कम्युनिस्ट का ऑफ डर। इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैंने सीधे कह दिया। हम्म, टीएमसी क्या है? मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया। हम्म। टीएमसी क्या है? रजाकार्स ऑफ इंडिया। हर एक वह व्यक्ति जो भारत का द्रोही है वह टीएमसी का है। और आप पूरा इतिहास खंगालिए, टीएमसी हमेशा उसी के साथ है। टीएमसी को चुनाव में हराना जरूरी नहीं है, टीएमसी की मानसिकता का खत्म करना जरूरी है। जितने बिहार भारत में किया, द्रोही थे वो सब भी अंत में टीएमसी में ही अपना स्थान पाए। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, वहीं जाके स्थान क्यों मिला तुमको? 11 में से 3 नाम तो गिना दिए इन्होंने सांसदों के। बाकी महुआ और फेनी, सॉरी, वो हम्म, महुआ मोइत्रा जी और कल्याण बनर्जी इत्यादि इत्यादि। कल्याण बनर्जी वगैरह। कहने की बात यह है दर्शकों श्रोताओं कि ये चुनाव केवल राजनीतिक नहीं है। इसी बात को हम लोग पिछले आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह युद्ध है जी। तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या आ गई है इंटरनेट में, और चूंकि व्यालोक जी यह बात खत्म करना चाहते हैं तो मैं ही इस चर्चा का समापन कर देता हूँ। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको बात उचित लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें व्यालोक वाणी, और कमेंट्स में अपनी राय हमें बंगाल के बारे में या इस चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।